कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में हैं, जो विदेशों में हैं, आप सभी को मेरा साई राम। मेरे पिछले एपिसोड में आपने जिन्होंने मुझे ओम साई राम कहा है और अच्छे कमेंट्स दिए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आभारी हूँ। बाबा आपका, आपके परिवार का कल्याण करे। आज मैं आपको जो सुनाना चाहती हूँ साईं की भक्ति, कि बाबा की भक्ति किस तरह से किया जाए कि बाबा अपने भक्त के वश में हो जाए। ठीक वही घटना, वही कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, सच्ची कहानी, कि श्रीमती मंजूश्री पांडे, इनका परिचय मेरा उस समय हुआ 2020। वो यूके में रहती थी और उन्होंने साईं कितने करीब मेरे साईं जो मेरा चैनल है उसके माध्यम से उन्होंने मेरे से परिचय किया। और उस समय उन्होंने कहा कि मैं बहुत चिंतित हूँ क्योंकि मैं गर्भवती हूँ और यहाँ भयंकर रूप से कोविड बीमारी छा गई है। तो मैंने कहा कि इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है, आप बाबा के भक्त हो। उसने मुझे पहले कहा था कि बाबा के भक्त हैं, तो हमने कहा आप बाबा के भक्त हो तो बाबा पर विश्वास रखना। और फिर बाद में उनका फ़ोन मेरे पास आता रहता था और बाद में खुशखबरी भी मिली। तो मैं अब विस्तार पूर्वक आपको सुना रही हूँ। वो भारत आई और भारत आने के बाद अभी आई हुई है और उन्होंने मुझे अपनी पिछली घटनाओं को सुनाया कि किस तरह साईं उनके दिल में बसे हुए हैं, उनके हृदय की बात सब जान जाते थे। और आज भी उन्होंने कहा कि मैं आसाम में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मेरे पिता श्री दीनबंधु शर्मा और माता श्रीमती मिनोती शर्मा हैं। आसाम में वो जब माता पिता के साथ रहती थी, उस समय की शादी नहीं हुई थी और 2018 की बात है कि उसका कहना है कि मैं साईं बाबा को तो जानती थी, सिर्फ इतना जानती थी कि वो एक संत है। मगर 2018 में श्री असीम खेत्रपाल के एक धारावाहिक वो देख रही थी, साईं भक्तों की सच्ची कहानियाँ। उस धारावाहिक को वो नियमित रूप से देख रही थी। देखते 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 वो इस कदर बाबा के प्रेम में डूबती चली गई, भक्ति में डूबती चली गई। क्या उसके जीवन में बाबा के अलावा कुछ नहीं। वो ऐसी भक्ति करने लगी, इस प्रकार बाबा से प्रेम करने लगी कि अक्सर वो रोती रहती थी, बाबा बाबा करती रहती थी, बाबा को पुकारती रहती थी, उनका नाम स्मरण करती रहती थी। मैंने जैसा कि भक्ति करनी चाहिए, कुछ मांगती नहीं थी बाबा से, केवल बाबा को मांगती थी, सच्ची भक्ति करती थी। तो उसने हमसे आगे कहा, 2018 के जुलाई माह की बात है, जब इतनी बाबा बाबा करने लगी थी तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं बाबा की मूर्ति ले आऊँ बाजार से और उनकी पूजा करूँ। तो उसके मन में इच्छा हुई कि बाबा की मूर्ति लाऊंगी बाजार से। अपने माँ से उन्होंने कहा कि मम्मी मेरे साथ बाजार चलो, मैं मूर्ति खरीदूंगी। एक दिन वो अपने मम्मी के साथ बाजार गई। बाजार में वो ढूंढती रही बाबा की मूर्ति, मगर कहीं छोटी मूर्ति है तो कहीं मूर्ति का चेहरा बेढंगा है, तो उसको मूर्ति पसंद ही नहीं आई। वो पूरे बाजार में ढूंढ ली मगर बाबा की मूर्ति पसंद नहीं आई। बहुत उदास होकर, निराश होकर घर लौट आई।
घर में आके वो रोने लगी, बाबा से कहने लगी कि बाबा मुझे तो मूर्ति चाहिए। अगर आप सच में हो तो आपको मेरे जीवन में ये चमत्कार भी करना होगा कि कोई आकर मुझे मेरे घर में मूर्ति दे जाए। उसने बाबा से इस प्रकार से कहा। और देखिए आश्चर्य की बात, 3 दिन बाद उसके पास एक फ़ोन आया। उसने जब फ़ोन में पूछा कौन है, तो जिसने फ़ोन किया उसने याद दिलाया कि वो मंजूश्री के मित्र हैं, गुवाहाटी में रहते हैं। और मंजूश्री कह रही हैं कि इन मित्र से बहुत सालों से मेरा कोई संपर्क ही नहीं है। अब बहुत साल पहले मित्र थे, मित्र आज भी है, मगर संपर्क नहीं है। और वो शिरडी से फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं शिरडी में हूँ और मैंने तुम्हारे लिए साईं बाबा की मूर्ति खरीदी है। सोचिए, वो कह रहे हैं मैं शिरडी में हूँ, तुम्हारे लिए साईं बाबा की मूर्ति खरीदी है और मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ, तुम्हारे घर में मूर्ति देने आऊँगा क्योंकि तुम्हारे शहर मुझे आना है। अब उसके शहर से गुवाहाटी 80 किलोमीटर की दूरी पर मंजूश्री मनी मन बाबा को केवल कहे जा रही, बाबा आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। बाबा ये कितने आश्चर्य की बात है कि जिनसे कोई संपर्क नहीं है, आज वो शिरडी से मेरे लिए मूर्ति लेकर आ रहे हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। आपने मेरे दिल की बात सुन ली बाबा। और वो सज्जन आए, आकर उनको साईं बाबा की मूर्ति दी। बाबा को हाथ में लेकर उसके आँखों से अविरल धारा में आंसू बहने लगे कि मेरे बाबा मेरे पास आ गए। फिर उसने बाबा की पूजा पाठ शुरू की। दिन बीतते गए। अब उसने बाद में बताया कि उनकी जो दीदी श्री मंजूश्री पांडे की दीदी की शादी हुई। शादी के बाद वो बेंगलोर में रहते थे और फिर फरीदाबाद में रहने लगे। तो जब फरीदाबाद में उनके जीजा जी डॉक्टर थे, तो जब वो फरीदाबाद में रहते थे वो लोग, तो ये अपने दीदी के पास जाती रहती थी। और जहाँ उनके दीदी का घर था उसके थोड़ी ही दूर में साईं बाबा का मंदिर था। तो अपने दीदी के घर जब वो जाती थी तो गुरुवार के दिन बाबा के मंदिर जरूर जाती थी। तो एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन था और वो बाबा के मंदिर जाने के लिए माला ली, मगर उस दिन बहुत देर हो चुकी थी। वो निकल तो गई, रात्रि हो चुकी थी, वो आधी रास्ते तक गई। फिर देखा कि नहीं, अब आगे जाना नहीं चाहिए अकेले, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। तो उसने साहस नहीं किया आगे बढ़ने का। लौट आई और बहुत दुखी मन से ये बोलते बोलते आ रही, बाबा आज जो माला मैंने आपके लिए ख़रीदा मैं आपको पहना ही नहीं पाई, क्योंकि मैं मंदिर तक जाने का मैंने साहस नहीं किया। मैं लौट कर घर जा रही हूँ बाबा। ये बोलते बोलते चली आ रही है। अचानक उसने देखा रास्ते में एक मकान में बहुत भजन कीर्तन आदि हो रहे हैं। तो उसके कदम उस तरफ बढ़ गए और जैसे ही उस मकान के दरवाजे के सामने वो पहुंची तो उसने देखा यहाँ बाबा का जागरण हो रहा है। और अंदर प्रवेश कर गई तो देखा बाबा की मूर्ति, और बहुत सुंदर मूर्ति। तो वो तो हक्का बक्का रह गई, ये क्या, मैं मंदिर नहीं जा पाई तो बाबा ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, और यहाँ साक्षात बाबा की मूर्ति। और वो धीरे धीरे हाथ में माला लिए बाबा के तरफ बढ़ रही थी। तभी एक सज्जन आए और उन्होंने उनके हाथ से माला लिया। बोले, देखो बाबा का गला तो खाली है, लाओ ये माला मैं बाबा को पहना। और ले जाके बाबा को पहना दिया। वो देखती रह गई। इस तरह से आप अपने भक्तों की बात सुनते। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, वास्तव में ऐसी भक्ति जिसमें कोई मांग नहीं है,
जिसमें कोई लोभ नहीं है, जिसमें केवल प्रेम है। और ऐसे प्रेम बाबा स्वीकार करते हैं। बाबा ने उसकी माला को पहन ली। वो बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। फिर उनके जीजा जी और दीदी ने मकान चेंज किया, क्योंकि जहाँ क्लिनिक है वहाँ मकान खरीद लिया और क्लिनिक के पास ही रहने लगे। तो एक दिन की बात है, उसने अपने जीजा जी और अपने दीदी सबको लेकर, गुरुवार का दिन था, मंदिर गई। जब मंदिर पहुंची तो रास्ते में बोलती हुई जा रही कि साईं बाबा, मैं जब भी कोई भी रंग के वस्त्र पहनती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ तो मैं मंदिर में जाकर देखती हूँ कि आप उसी रंग के चादर ओढ़े हो। तो आज भी मेरी इच्छा पूरी कर दो बाबा। आज मैं ये अनकॉमन कलर पहनी हुई हूँ और बाबा आज आप भी वही कलर पहनना। मगर उसको विश्वास नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसी कलर पहनी है जो सामान्यतः प्राप्त नहीं होते हैं। तो वो सोच रही थी कि शायद आज मेरी इच्छा नहीं पूरी होगी, और वो मंदिर गई यही कहते कहते, बाबा आज ज़रूर से आप ऐसे ही कलर में पहनना चादर। मंदिर जाके उसने बाबा के लिए चादर खरीदा, माला प्रसाद सब लिए अंदर गई। जैसे ही वो मंदिर के अंदर प्रवेश करी, वो देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि बाबा वैसे ही अनकॉमन कलर जो वो जिस रंग की वो पहनी थी, बाबा उसी रंग के चादर पहने हुए थे। वो तो ऐसे ऐसे खुशी में उछल पड़ी कि आपने सुन ली मेरी बात। वो बहुत बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत, कि मेरे साईं मेरे कितने करीब है, मेरे दिल की बात सुन लेते हैं बाबा। मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ बाबा मेरी इच्छा पूरी कर दे। और वास्तव में पूरे समय साईं बाबा के नाम स्मरण करती रहती, जाप करती रहती। तो बहुत बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत खुश। अब देखिए जीजा जी ने अचानक बोला, 10 मिनट के बाद ही जीजा जी ने कहा कि चलो चलो क्लिनिक में मेरे पेशेंट इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब हमें चले चलना चाहिए। तो उसका मन फिर दुखी हो गया। अरे हम जो चादर माला लाए थे वो सब तो पहने हुए बाबा को देखा ही नहीं हमने। तो उदास मन से वो चली जा रही थी, क्योंकि जाना जरूरी था तो चली आ रही थी। जब वो लौट के जा रही थी, किसी ने पीछे से बुलाया, सुनिए सुनिए। तो उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हो सकता कोई किसी को बुला। दोबारा फिर सुनिए सुनिए, तो भी उसने मुड़ कर नहीं। जो बार बार कोई आवाज़ दे रहा सुनिए सुनिए, तो मुड़कर देखी कि एक बुजुर्ग सज्जन उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनिए, मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि आप अपना फ़ोन नंबर दे के जाइए। वो बोली क्यों? अरे आपने जो चादर माला सब चढ़ाए हैं वो सब पहनाने के बाद उनका फ़ोटो मैं आपको भेज दूँगा, आपके व्हाट्सएप में आप फ़ोन नंबर दे जाइए। कुछ क्षण के लिए तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई कि कितना बड़ा चमत्कार है कि मैं उनको अपने दिए हुए जो चादर मैंने जो उनको चढ़ाया है उसमें देखना चाहती थी, और इस तरह से मेरा फ़ोन नंबर लेके मुझे बाबा की वो तस्वीर भी देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद दी बाबा को, और उन सज्जन को उन्होंने फ़ोन नंबर दे दिया। दूसरे दिन उसने मोबाइल पे देखा कि बाबा उसने जो चादर दिए थे, जो माला दिए थे, वो पहने हैं। उसने बाबा को प्रणाम किया, बहुत बहुत धन्यवाद कहा। फिर देखिए मंजूश्री मेरे से उन्होंने मुझे बताया कि शादी के बाद वो बेंगलोर में जॉब करने लगी। उनके पति ऋषभ कुमार पांडे जो रीवा में रहते थे और रीवा के थे, तो दोनों पति पत्नी बेंगलोर में थे, और फिर वहाँ से दोनों यूके चले गए। उनके पति का जॉब यूके में लगा और यूके नॉटिंघम में पहुँच गए। तो
2020 की घटना वो सुना रही हैं कि कोविड अपने पीक पर था और वो गर्भवती थी। वो इतनी घबरा रही थी कि जहाँ देखो लाश ही लाश, जहाँ देखो कोविड की बीमारी। तो ऐसे में वो अपने संतान को जन्म देगी, उस संतान को कुछ हो ना जाए, वो दिन रात यही चिंता करती रहती थी। और एक दिन की बात है कि वो इसी चिंता में लेटी हुई थी। आधी रात को उसकी आंखें खुल गई। जब आधी रात को उसकी आंखें खुल गई तो उसने सीलिंग पर देखा पर्पल कलर की रोशनी, और उस रोशनी में उसने देखा एक इमेज, साईं बाबा और महादेव दोनों दिख रहे थे और दोनों उसे आशीर्वाद कर रहे थे। वो उठकर बैठ गई, अच्छे से देखने लगी कि मेरा सपना तो नहीं है। देखा नहीं, सपना तो नहीं है, वास्तव में दिख रहा है। कल्पना भी नहीं की उसने कोई, ये तो वास्तव में दिख रहा है। मन में बहुत शांति मिली कि वो दर्शन दे रहे, आशीर्वाद कर रहे हैं, तो वो रक्षा करेंगे। फिर सो गई। बाद में जब उसकी नींद खुली तो कुछ याद नहीं था। बाद में उसे याद आया और उसकी चिंता कम हुई। 4 दिन बाद एक महिला, जिन्हें सब कोई आई कहते, वो बाबा के परम भक्त थी, और उन्होंने उनके वीडियो को मंजूश्री ने देखा। उस वीडियो में वो बता रही हैं कि साईं बाबा ने कहा है कोविड से बचने के लिए 2 मंत्र का जाप करो। ओम श्री साईं नमो नमः, ओम श्री शिव नमो नमः। ये 2 मंत्र का जाप करो तो वो रक्षा करेंगे। तो वो फिर आश्चर्यचकित हो गई कि 4 दिन पहले तो उन दोनों ने मुझे दर्शन देकर आशीर्वाद किया था, और आज आई के वीडियो में वही मंत्र सुनने को मिल रहा उनके नाम का। तो उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। उसके विश्वास हो गया कि बाबा हर तरफ से उसके संतान की रक्षा कर रहे हैं। और वो यही मंत्र दोनों मंत्र वो अपने मन में बोलती रही। उसको ऑपरेशन का डेट दिया गया 19 मई 2020। 19 मई 2020 उसे अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल जाने के पहले उसने अपने साथ साईं बाबा की मूर्ति ले ली, और साईं बाबा की मूर्ति लेकर अस्पताल में जहाँ उसका बेड था, बेड के सामने टेबल में रख दी, और अंदर अंदर जाप करती चली आ रही थी। फिर देखिए, एक बेबी हुई, उसे पुत्री मिली। बहुत खुश भी थी, बहुत घबरा भी रही थी। घबरा इसलिए रही थी कि वहाँ जो नर्सेस थे, कोई यूरोपियन, कोई अफ्रीकन, और सभी आकर उसको भी छू रहे थे, उसके बेबी को भी छू रहे थे। तो वो अलग एक चिंता में थी कि इतने सारे लोग उसको छू रहे थे, कोविड ना हो जाए। पर बाबा ने ऐसी रक्षा की कि सही सलामत अपने बेबी को लेकर वो घर पहुंच गए। सब कुछ ठीक था। 1 महीने बाद अचानक बेबी इतनी रोने लगी, इतनी रोई कि इमरजेंसी नंबर लगाकर एम्बुलेंस बुला दिया। एम्बुलेंस आने पर वो अपने पति के साथ अपने बच्ची को लेकर एम्बुलेंस में बैठ गई। एम्बुलेंस रवाना होने के बाद आधी रास्ते में ड्राइवर ने क्या कहा, आप सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ड्राइवर ने कहा कि इस एम्बुलेंस में मैं सवेरे से शाम तक कोविड पेशेंट लेकर अस्पताल जाता हूँ, और मैं खुद भी कोविड पेशेंट हूँ। समझ जाइए उसकी क्या हालत हुई होगी। जब ड्राइवर कह रहा कि मैं खुद भी कोविड पेशेंट हूँ, तो उसकी क्या हालत हुई होगी। उसे सिर्फ अपने बच्ची की चिंता थी कि इस गाड़ी में कितने पेशेंट गए हैं, और ड्राइवर खुद कोविड पेशेंट है। तो उसने घबराते हुए कहा, फिर आप क्यों चला रहे हो? बोले क्या करूं,
चलाने वाले ही तो नहीं हैं, सबके सब खत्म होते चले आ रहे हैं। इसलिए जब तक मैं हूं तो मुझे ही चलाना पड़ेगा। वो बाबा 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 नाम जपती 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 अस्पताल पहुंची। बच्ची का ट्रीटमेंट हुआ, बच्ची अच्छी हो गई, घर पहुंच गए। कोविड ने छुआ नहीं, तीनों को कोविड ने। अब आप सोचिए कि उसके परिवार के लोग क्यों नहीं आ पाए थे, क्योंकि वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि लाशों का ढेर, जगह नहीं था। यहाँ तक कि एक बर्मिंघम एयरपोर्ट जिसको बंद कर दिया गया और उसको मरचूरी बना दिया, सारे लाशों के ढेर वहाँ, बॉर्डर सील बंद। तो उसके ऑपरेशन के समय घर के लोग, परिवार के लोग आ ही नहीं पाए उसके पास। केवल कौन था? बाबा, उसके पति और साईं बाबा थे। बाबा पर पूरा विश्वास था और बाबा ने पूर्ण रक्षा की। इतने भयंकर कोविड में उन तीनों को आँच तक नहीं आई। तो बाबा के प्रिय भक्तगण, यदि हम कहीं ना भटके, केवल बाबा को पकड़े रहे, तो वास्तविक बात है कि साईं अपने साथ रहते हैं। एक छोटी सी घटना मैं अपनी सुना रही हूँ इसी कोविड की, कि यहाँ भी उस समय कोविड भयंकर रूप से थी और बाबा के इस दरबार में एक परिवार आते थे जो हम लोगों से बहुत घनिष्ठ हो चुके थे। तो एक दिन जानकारी हुई कि उनके जो आते थे, जो महिला आती थी, उनके पति का निधन हो गया। तो हमने अपने बेटे और अपने पति से कहा कि हम लोगों को जाना चाहिए। हम तीनों ने मुंह में मास्क लगाया और उसके घर पहुंचे। वहाँ डेड बॉडी जा चुकी थी और वो महिला खूब बिलख बिलख के रो रही थी अपने पति के लिए। मेरे से रहा नहीं गया, मैं जाके उनसे लिपट गई और लिपट कर मैं पूछने लगी, आखिर हो क्या गया था आपके पति को? तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पति को कोविड हो गया था और मैं भी कोविड में हूँ, मैं भी बीमार हूँ, मेरे घर में सब कोविड है। बाहर के एक भी रिश्तेदार नहीं आए। जो कुछ कर रहे हैं मेरे 2 बेटे और मेरी लड़की, तीनों ने मदद किया। अपने पिता को ले गए और अब मेरे को यही तीनों, जबकि तीनों कोविड में है, मैं भी हूँ। मैंने इतना सुना और मैं तो बाबा को साथ में लेके चलती हूँ। मैंने अपने पति और बेटे को उदी खिला दिया था, लगा दिया था घर से रवाना होने के पहले, मगर मालूम नहीं था कि वहाँ कोविड। हम वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ जानकारी हो गई, तब केवल बाबा आप रक्षा करना, बस मन में यही कह रहे थे। लौट के घर आए, नहाया, ऐसे भी नहाना पड़ता है, कहीं किसी की मृत्यु हो जाए तो जाने के बाद नहाना पड़ता है। कोविड में भी खूब नहाते थे लोग। हम लोग तीनों ने खूब अच्छे से नहा लिया, फिर से बाबा की उदी खाई, बाबा को प्रणाम किया। बाबा हमेशा हम लोगों के साथ है, बाबा ने रक्षा की। ओम साई राम। अवश्य ही मेरे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। ओम साई राम। साचो तेरो